अहले सुन्नत के यहाँ इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि कुर्बानी का सबसे अफजल दिन 10 जुल्हिज्जतुल हराम का दिन है। अहले सुन्नत के अलावा भी कुर्बानी के मसाइल में उलमाए अहलुल हदीस को इख्तलाफ होता है, लेकिन ये जो जुमला मैंने बोला है कि कुर्बानी का सबसे अफजल दिन 10 जुल्हज है, इसमें उलमाए अहलुल हदीस को भी कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, इस बात में इख्तलाफ है कि कुर्बानी जो है वो 4 दिन है या 3 दिन है। अब अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है कि कुर्बानी 3 दिन है। नंबर 1 10 जुल्हज को कुर्बानी है, नंबर 2 11 को, और नंबर 3 12 को। 12 के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले ये कुर्बानी के अय्याम हैं, इसके अंदर कुर्बानी करनी चाहिए। लेकिन उलमाए अहलुल हदीस और आजकल के दौर में ये फतवा बहुत जोर पकड़ गया है कि वो कहते हैं कि नहीं, 13 जुल्हज का जो दिन है यह भी कुर्बानी का दिन है। और इस पर आजकल उलमाए अहलुल हदीस बहुत जोर देते हैं और बड़ी शिद्दत और शद्दोमत के साथ इसको मिंबरों पे बयान करते हैं, और वो कहते हैं कि आप चौथे दिन की भी कुर्बानी करें, यह भी कुर्बानी है। तो अब पहले सवाल का जायजा लूंगा मैं कि वो किस हदीस को पढ़कर कहते हैं कि चौथे दिन की कुर्बानी है, और उस हदीस की फनी हैसियत क्या है, और हम किस हदीस को पढ़ के कहते हैं कि कुर्बानी 3 दिन है, 10 जुल्हज के बाद 2 दिन मजीद कुर्बानी है। हम किस चीज को पढ़कर कुर्बानी को 3 दिन मखसूस करते हैं? वो बेश 16 सहाबाए किराम से अहादीस की किताबों के अंदर ये बात रिवायत हुई है कि कुर्बानी 3 दिन है। फिर मैं इसकी तफसील की तरफ आता हूं कि वो कौन कौन से सहाबाए किराम हैं, वो 16 नाम कौन कौन से हैं, और जिस सहाबी ने 3 दिन की कुर्बानी को रिवायत किया है उसकी रिवायत किस किताब में है, ताकि मुझे सुनने वालों को यह बात समझ में आ जाए कि जो बात मैंने कही है ये कुतुब हदीस के अंदर ये बात मौजूद है। फिर मैं आऊंगा उस तरफ कि कौन सी हदीस को उठाकर चौथे दिन की कुर्बानी जायज करार दी जाती है, और उस हदीस की फनी हैसियत क्या है, और उसके ऊपर उलमाए अहलुल हदीस को पेश करूंगा, ताकि वो फिर अपने घर में जाकर मसले को सुधार लें, सुलझा लें। नहीं सुलझाना तो लड़ते रहें। हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि उम्मत की मेजॉरिटी जो है वो 3 दिन कुर्बानी करती है। इसको देखना समझना कोई मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे जाएं और सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कुर्बानी के जो अय्याम हैं ऑल वर्ल्ड, ये अय्याम कितने दिन होते हैं, तो आपको ये सारा तफसील निकल के बाहर आ जाए। इमाम इब्न हिब्बान ने सही इब्न हिब्बान में इस रिवायत को लिखा। हजरत सलमा बिन अकवा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई भी कुर्बानी करे उसके पास तीसरी रात से के बाद गोश्त बाकी न रहे। अच्छा, ये बात कब की है? ये बात तब की है जब 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त नहीं रख सकते थे, फिर बाद में इजाजत मिल गई। ये भी बात कर दो, लेकिन कुर्बानी बढ़ाने की इजाजत तो नहीं दी ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने। तो फरमाया कि कुर्बानी करो और कुर्बानी का गोश्त तीसरी रात से पहले पहले तुम्हारे पास खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर कुर्बानी कितने दिन की हुई? कुर्बानी 3 दिन की होगी तो तीसरी रात से पहले खत्म होगा ना काम। एक है 10 जुल्हिज्जा का दिन गुजरने के बाद आती है रात, ये समझ ले बात, एक रात हो गई। 11 जुल्हज का दिन गुजार कर जो रात आती है कितनी हो गई?
2 हो गई, और फिर 13 जुल्हज का दिन गुजार कर जो रात आती है वो कौन सी हो गई? बोलिए, तीसरी हो गई। तो ये जो आका ने फरमाया तीसरी रात से पहले गोश्त खत्म हो जाना चाहिए, यानी तीसरी रात शुरू ना हो, तीसरे दिन का सूरज डूबे ना, तुम्हारी कुर्बानी मुकम्मल हो जानी चाहिए और तुम्हारा गोश्त तकसीम हो जाना चाहिए। तो इस हदीस पाक से यह पता चला कि कुर्बानी कितने दिन है? कुर्बानी 3 दिन हुई। अच्छा, इस रिवायत को इमाम इब्न हिब्बान ने रिवायत किया अपनी सही के अंदर, और सही बुखारी के अंदर भी ये रिवायत इमाम बुखारी ने भी लिखी, सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने भी इस रिवायत को लिखा। ठीक हो गया? अब बुखारी मुस्लिम किस खाते में आए? 3 दिन की कुर्बानी में। दूसरा नाम सुने, दूसरा नाम है हजरत सैयदा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने भी रिवायत किया कि कुर्बानी 3 दिन है, और उनकी रिवायत को सही बुखारी शरीफ में भी रिवायत किया गया, इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, नसाई ने रिवायत किया, इमाम दारमी ने रिवायत किया, इब्ने माजा ने रिवायत किया, तिरमिज़ी ने रिवायत किया, अबू दाऊद ने रिवायत किया, मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत किया जा। यानी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो हदीस है जिसमें 3 दिन तक कुर्बानी है, ये समझो पूरी सियासता में है। इसी शख्सियत का नाम मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा है, और आपने भी रिवायत किया कि कुर्बानी 3 दिन है। आपकी हदीस को इमाम बुखारी ने लिखा, मुस्लिम ने, और इमाम बैहकी ने सुनन अल कुबरा के अंदर इसको लिखा, और इमाम नसाई ने भी इसको लिखा। चौथे सहाबी है अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी इस बात के कायल है कि कुर्बानी कितने दिन है? 3 दिन। फिर इसी तरह हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने भी रिवायत किया कि कुर्बानी कितने दिन है? 3 दिन है। और इमाम हजरत अनस इब्ने मालिक की रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में लिखा। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के साहबजादे हैं, उन्होंने भी रिवायत किया कि कुर्बानी कितने दिन है? 3 दिन। और उनकी रिवायत को इमाम बुखारी ने, तिरमिज़ी ने, दारमी ने, मुस्लिम ने, इमाम इब्न हिब्बान ने, ये 4 बड़े आइम्मा हदीस ने इसको रिवायत किया। फिर आगे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, ये हुजूर के कज़न है, चचाजाद कज़न, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, जिनको हुजूर ने हिब्रुल उम्मा कहा कि कुरान का सबसे बड़ा आलिम जिसको कहा, वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से, यानी उन्होंने बताया कि कुर्बानी के अय्याम कितने हैं? 3। इसको इमाम तबरानी ने अल मौजमुल कबीर के अंदर रिवायत किया। फिर हजरत जुबैर, ये हुजूर के सहाबी हैं, इन्होंने रिवायत किया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने रिवायत किया। हजरत सौबान ने रिवायत किया कि कुर्बानी 3 दिन है हुजूर अलैहिस्सलाम से, यानी उन्होंने आगे बयान किया इसको, कुर्बानी 3 दिन है। हजरत बुरैदा ने कुर्बानी के 3 दिन को बयान किया। कतादा रज़ियल्लाहु ताला ने 3 दिन को बयान किया। हजरत अब्दुल्ला बिन आमर ने रिवायत किया। हजरत नबीशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रिवायत किया। और फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन वाक़िद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये 16 सहाबाए किराम हैं जिन्होंने इस बात को रिवायत किया है कि कुर्बानी के अय्याम 3 है। कोई बंदा घुसेड़ तो नहीं सकता ना अहले सुन्नत के ऊपर, अपने घर में चाहे पूरा हफ्ता कुर्बानी करे, हमें कोई इख्तलाफ नहीं, हमें कोई झगड़ा नहीं। आपका इल्मी इख्तलाफ है ना, तो इल्मी दलाइल से जवाब दे रहे। बाकी किसी की मर्जी को कोई बदल नहीं सकता और किसी भी अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। हमें किसी की मर्जी से लेना देना कुछ नहीं है। हमें इतना पता है कि जो मसलक हम रखते हैं वो अहादीस की किताबों के अंदर कसरत के साथ मौजूद है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अहलुल हदीस उलमा के यहां अल्लामा इब्ने हज़म, इनकी किताब अल मुहल्ला, ये बड़ी मारूफ है, पढ़ी जाती है। उनकी किताबों में इसके बड़े हवाले आते हैं और वो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया अल्लामा इब्ने हज़म का कि ये हमारे इमाम नहीं है।
मैं उनकी किताब से एक बात पढ़ने लगा हूं। अच्छा, सुना है कि बाज़ अहलुल हदीस लोग रद्द भी करते हैं कि ये जी लिखी नहीं है, फलां है। भाई हमें नहीं पता, उन्होंने जो बात लिखी है वो उनकी किताब में तो मौजूद है। अब वो आपको कबूल है नहीं है, आपको नहीं है तो क्या वजह है, हमें इन बातों को नहीं सुनना, ये हमारा मौजू नहीं है। हमने आपको बता दिया कि जो किताबें आपके यहाँ बड़ी मारूफ है ना, उनमें से एक किताब के अंदर ये बात लिखी है। और वो क्या बात लिखी है, ये अल मोहल्ला में लिखा है। कहते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस इब्ने मालिक 12 ज़ुल्हिज्जा तक कुर्बानी ज़बह करने के जवाज़ के कायल थे। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, ये तमाम बुजुर्ग हस्ती हैं। 12 तक, 10, 11, 12, यानी कुर्बानी के याम को 3 दिन तक सिर्फ तस्लीम करती थी, चौथे दिन के कायल ये नहीं थे। अब जो लोग चौथे दिन के कायल हैं, उनके फतवे के अंदर ये बुजुर्ग हस्तियों का क्या मुकाम रह गया, इसका मुझे पता नहीं। पर हमारे मजहब के लिए ये काफ़ी है कि इतने बुजुर्ग और बड़े अजीमुशान सहाबा किराम की और अजीमुशान हस्तियों के नाम हैं 3 दिन की कुर्बानी के जवाज़ में। चलो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का वो पढ़ भी देता हूँ। वो रिवायत है, इसको दुर्रे मंसूर, तफसीर दुर्रे मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रिवायत किया। और इसी तरह अल्लामा इब्ने हज़म ने मुहल्ला में रिवायत किया। और कादी शौकानी, ये नाम भी अहलुल हदीस उलमा के यहाँ बहुत माना जाता है, इमाम कादी शौकानी का, वो रिवायत करते हैं। वो रिवायत क्या है, कहते हैं कि हज़रत अली से, ज़र ने और नाफे ने हज़रत इब्ने उमर से इस बात में इत्तिफाक रिवायत किया कि अय्यामे मादूदात से मुराद 10 ज़ुल्हज और 2 दिन इसके बाद के हैं। यानी कि सादे लफ्जों में कि जिन दिनों में कुर्बानी मुकर्रर की गई है वो 10 ज़ुल्हज के 2 दिन मजीद हैं। तो कितने हुए, बोलिए? 3 दिनों। फिर मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं। और वो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से सिर्फ 3 दिन कुर्बानी की रिवायत इमाम मालिक ने नकल की है। चौथे दिन की रिवायत मौला कायनात से इमाम मालिक ने रिवायत नहीं की। फिर आगे देखिए, हमारे अहनाफ में सही बुखारी की शरह में एक बहुत बड़ा नाम आता है, इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह। वो तहकीक करते हुए उन्होंने इसको दर्ज किया है। वो कहते हैं अब्दुल्ला असदी हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया कुर्बानी 3 दिन है। अब ये 3 रिवायतें पढ़ दी मैंने, और तीनों की तीनों मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत। तीनों के अंदर अल्फाज आगे पीछे हैं, अल्फाज का तगय्युर भी है, पर माना एक ही है कि कुर्बानी 3 दिन है। अच्छा, एक गैर मुकल्लिदीन के आलिम हैं शेखुल हदीस इलियास असरी, वो किताब लिख रहे थे और किताब लिखते लिखते ना वो अल्लामा इब्ने कसीर साहिब तफसीर, उनके बारे में एक रिवायत लिख गए। और वो रिवायत क्या लिखी, कहते हैं हाफिज इब्ने कसीर ने हजरत मौला अली अल मुतवफ़ा 40 हिजरी का मजहब नकल किया। वो यौमुन नहर यानी 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के 2 दिन बाद तक कुर्बानी जायज तस्लीम करते थे। अब ये जो बात मैंने पढ़ी अल्लामा इब्ने कसीर की, ये लिखी भी मैंने नहीं है, ये लिखी भी गैर मुकल्लिद आलिम ने अपनी किताब के अंदर है कि अल्लामा इब्ने कसीर जो थे वो भी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में ये कहते हैं कि वो 3 दिन कुर्बानी के कायल थे। फिर आगे चले, ये तो हजरत मौला कायनात का नाम है ना,
आगे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी मैंने नाम लिया उनका, वो रिवायत करते हैं, ये सुनन अल कुबरा के अंदर इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने रिवायत किया और कहते हैं काल अल उद्हा यौमानी बाद यौमुल उद्हिया, कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया ईद के बाद या कुर्बानी के 2 दिन तक कुर्बानी करना जायज है। कुर्बानी का पहला दिन कौन सा है? 10। आगे जो 2 दिन हैं वो 11-12 ही बनते हैं ना, तो इसके अंदर 13वां दिन कहीं भी नहीं है। फिर आगे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है, जौहरुन नकी के अंदर रिवायत किया, उम्दतुल कारी में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह तहकीक करते हुए ये चीज लाए। वो कहते हैं सुनन कुबरा में इमाम बैहकी ने रिवायत किया, अहकामुल कुरान में रिवायत किया, इब्ने हज़म ने अल मुहल्ला में लिखा। कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से यही रिवायत है कि कुर्बानी वो 3 दिन किया करते थे। अनस इब्ने मालिक की रिवायत भी यहाँ मेरे पास मौजूद है, वो भी कुर्बानी के 3 दिन के कायल थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है क़ाल अल उद्हिया सलासति अय्यामिन, कि अबू हुरैरा से रिवायत किया अबू मरियम ने, वो कहते हैं अबू हुरैरा 3 दिन की कुर्बानी के कायल थे। अबू हुरैरा वो है जिन्होंने हुजूर से सबसे ज्यादा हदीसें ली और जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्तफा की संगत पाई है, वो भी इस चीज के कायल। अब्दुल्ला बिन मसूद ये सहाबे किराम में फकीह आलिम थे, उनकी रिवायत उम्दतुल कारी के अंदर इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि वो कुर्बानी सिर्फ 3 दिन किया करते थे, 3 दिन के कायल थे। इसके अलावा कई अकाबिर उलमाए किराम इन चीजों के कायल थे कि कुर्बानी को वो 3 दिन मानते थे। अच्छा, इसके ऊपर जो चौथे दिन की कुर्बानी के कायल हैं कि जो कहते हैं कि कुर्बानी 4 दिन की है, वो एक रिवायत पेश करते हैं। वो रिवायत भी मैं पढ़ देता हूं और उस रिवायत के ऊपर फिर गैर मुकल्लिदीन उलमा ने जो तफसरा किया हुआ है वो पढ़ के सुना देता हूं। गैर मुकल्लिदीन हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत पढ़ते हैं उसके अंदर लफ्ज आते हैं हज़ूर अलैहिस्सलाम से कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, तमाम अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, यानी अय्याम कुर्बानी है, अय्याम तशरीक में ज़बा का हुक्म है। इसके अंदर हमारे नजदीक ये रिवायत मुनक़ते है, हमारे नजदीक ये रिवायत मुनक़ते है, ये रिवायत ज़ईफ है। इससे आप चौथे दिन कुर्बानी का इतना बड़ा मसला बयान नहीं कर सकते, इतना बड़ा हुक्म बयान नहीं कर सकते शरीयत का। कोई पूछ सकता है करते ये तो आप जोर लगा रहे हैं ना कि ये रिवायत ज़ईफ है। नहीं, मैं आपके किसी आलिम का हवाला दे, गैर मुकल्लिदीन के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, फौत हो गए अब, उनका नाम था मौलाना जुबैर अहमद ज़ई, बहुत बड़े आलिम थे। उनसे किसी ने यह फतवा पूछा कि चौथे दिन की कुर्बानी के कायलीन जो हैं वो हजरत जुबैर बिन मुतइम की रिवायत पेश करते हैं, मुतइम की, कि जिसके अंदर है कि अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, यानी अय्याम तशरीक के अंदर ज़बा करने के जवाज की दलील है। और साथ पूछने वाले ने यह भी पूछा कि अहले सुन्नत उलमा ये कहते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ है, मुनक़ते, आप इस रिवायत के बारे में क्या कहते हैं जिससे गैर मुकल्लिदीन चौथे दिन की कुर्बानी साबित करते हैं। मैं मिन्नो अन पढ़ के सुनाता हूं ताकि मेरी बात को सुनने वाले कहीं ये ना कहे कि कारी साहब ने जोर लगा दिया है और ये बात ऐसे नहीं है। ये जवाब है उनका जुबैर अहमद ज़ई का, जिनको फदीलतुल शेख कहा जाता था। बड़ा काम इल्मी उन्होंने किया है गैर मुकल्लिदीन का, और उनके काम पर गैर मुकल्लिदीन नाज़ा भी बहुत होते हैं।
तो उनके बाद मसाइल उन्होंने बयान किए, उससे कन्नी खा जाते हैं। वो लिखते हैं जवाब देते हुए, कहते हैं मुस्नद अहमद बिन हंबल वाली रिवायत जिसके अंदर अय्याम तशरीक ज़बा की दलील है, चौथे दिन की कुर्बानी जिससे साबित की जाती है, जो हजरत जुबैर बिन मुतइम से रिवायत है, वो कहते हैं ये वाली रिवायत वाकई मुनक़ते है। यह जुबैर अहमद जोई की बात जुबान बोल रहा हूं मैं, यानी वो कहते हैं कि ये रिवायत मुनक़ते, ये जिस चैन से ये रिवायत आई है इसके अंदर एक रावी हज़फ है, कोई एक बंदा बीच में ऐसे बात करने वाला है जिसकी अगले बंदे से मुलाकात साबित नहीं है। वो कहते फिर आगे दलील देते, कहते सुलेमान बिन मूसा सैयदना जुबैर बिन मुतइम को सुलेमान बिन मूसा ने नहीं देखा, और सुलेमान बिन मूसा जुबैर बिन मुतइम से इसको रिवायत कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह रिवायत मुनक़ते है। इमाम बेहकी ने इस रिवायत के बारे में फरमाया मुरसल, मुरसल यानी कि कहते हैं ये मुनक़ते है। फिर आगे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी दलाइल भी दिए, सारे दलाइल उन्होंने दिए, और साथ उन्होंने कहा कि 4 दिन की जो चौथे दिन की जो कुर्बानी की जितनी भी रिवायतें हैं, मैं उनकी तहकीक का लुपे लुबाब पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा जितनी भी रिवायतें हैं चौथे दिन की कुर्बानी की, वो या तो ज़ईफ़ है या मुनक़ते है। और खुलासा कलाम लिखा उन्होंने, खुलासा कलाम लिखते हैं, कहते अय्याम तशरीक में ज़बा वाली रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ़ है, लिहाजा इसे सही या हसन करार देना गलत है। ये बात आज थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड हो रही है इस वजह से मैं ये जुमले, कुछ मुश्किल जुमले भी दोहरा रहा हूं। आपके ऊपर इतना असर ही काफी है कि 3 दिन की कुर्बानी का जो मज़हब है यह मज़हब हक्का है, यह मज़हब सही है, बल्कि यह मज़हब असहु सही है, आलीशान मज़हब है। फिर आगे जिससे हम दलील साबित करते हैं कि कुर्बानी 3 दिन है, उन्होंने वो सारी नीचे लिखकर उसकी तस्हीह कर दी। आप उनका फतवा उठा ले, उनकी किताब उठा ले, और उस किताब के अंदर ये सारा पढ़ लें। वो कहते हैं मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कहा वो 3 दिन कुर्बानी करते थे। ये रिवायत जुबैर जोई ने भी लिखी है, गैर मुकल्लिदीन आलिम ने। वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कुर्बानी वाले दिन के बाद मजीद 2 दिन कुर्बानी होती है, यानी टोटल 3 दिन कुर्बानी होती है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास का लिखा उन्होंने कुर्बानी के दिन के बाद 2 दिन कुर्बानी है, और अफजल कुर्बानी नार वाले दिन यानी पहले दिन की कुर्बानी सबसे अफजल। फिर हजरत अनस इब्न मालिक की हदीस उन्होंने की, वो कहते कुर्बानी वाले अव्वल दिन के बाद 2 दिन कुर्बानी है। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बारे में भी उन्होंने कहा कि कुर्बानी को वो 3 दिन की कुर्बानी के जवाज के कायल थे। अब मेरे ख्याल में ये काफ़ी गुफ्तगू हो गई, तसल्ली हो गई होगी कि 3 दिन की जो कुर्बानी है ये मज़हब सही है, यही मज़हब दुरुस्त है। एक ज़ईफ़ हदीस की बुनियाद के ऊपर गैर मुकल्लिदीन उन्होंने चौथे दिन की कुर्बानी की इजाज़त दे दी, और बुखारी मुस्लिम का बुखार भी नहीं चढ़ा कि यार ये बुखारी मुस्लिम में तो नहीं है। सुन्नियों से दलील लेनी हो ना, बुखारी में है, मुस्लिम में है, आप लोग भी सवाल किया करें। आप लोग ये पूछा करें कि आप कहते चौथे दिन कुर्बानी दुरुस्त है, ये बुखारी में है, ये मुस्लिम में है, पूछा करें उससे, और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अपनी बात जब वो करते हैं अपने पैमाने तोड़ देते हैं। चौथे दिन की कुर्बानी जायज करार दे दी, पर बुखारी मुस्लिम का हवाला वो नहीं दे सके। अहले सुन्नत 3 दिन की कुर्बानी के कायल हैं। हमने बुखारी का भी हवाला दिया, मुस्लिम का भी हवाला दिया। अच्छा चलो, कुर्बानी 3 दिन है,
एक तो मौलाना जुबैर अहमद ज़ोई का नाम मैंने पूरी तहकीक पढ़ दी, चंद और एक दो नाम पढ़ देता हूं, शायद वो अपनी किताबों में गौर व खौज करे, उनको याद आ जाए, हो हमारे बड़ों ने ये भी लिखा था, हम तो भूल ही गए। चौथे दिन की कुर्बानी के जवाज का फतवा देने से पहले शायद उनको याद आ जाए, ओहो हम तो भूल गए, हमारे तो बड़े बापों ने कहा था कि कुर्बानी 3 दिन है। या फिर तुम गलत हो या तुम्हारे बाप ही गलत थे, कोई एक तो गलत था। हमारे यहां तो एक ही राय है, पहले भी 3 दिन की थी, आज भी 3 दिन की है और बाद में भी 3 दिन की रहनी। हमारे यहां 2 राय कोई नहीं। ये उबैदुल्लाह मुबारकपुरी एक बहुत बड़ा नाम है गैर मुकल्लिदीन का, बहुत बड़ा नाम है, किताबें लिखी इस राइटर ने, वो पूरी बात लिखते हैं, मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं इस बात के कुर्बानी सिर्फ 3 दिन है को हजरत अली, मौला अली, हजरत उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत इब्न अब्बास, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत किया गया, जैसा कि मुहल्ला इब्न हज़म में है। इब्न क़य्यिम ने, इब्न क़ुदामा ने इमाम अहमद बिन हम्बल से रिवायत करते हुए कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार सहाबे किराम का यही मजहब था, यही मसलक था कि कुर्बानी 3 दिन है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, वहाबी मौलवी बयान कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो बात है कि 3 दिन की कुर्बानी, उबैदुल्लाह मुबारकपुरी कहते हैं यही बात अल्लामा शौकानी ने अपनी नैनुल औतार के अंदर यही लिखी है। फिर आगे आ जाए, अब्दुल रहमान मुबारकपुरी, ये तिरमिज़ी की शरह में गैर मुकल्लिदीन का इल्मी सरमाया है ये नाम। इनकी शरह तिरमिज़ी पे गैर मुकल्लिदीन को बड़ा बड़ा यानी फ़ख्र है। उनसे पूछ के देखें कि वो अब्दुल रहमान मुबारकपुरी जो हैं, ये हिंदुस्तान के आलिम हैं, वो क्या कहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी नकल की है। कहते हैं कि काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 3 दिन की इब्तदा के बारे में एक एहतमाल तो ये है कि ये कुर्बानी के दिन से शुरू हो, अगरचे कुर्बानी 10 जुल्हज के बाद करे। दूसरा एहतमाल ये है कि ये 10 जुल्हज से इब्तदा हो, अगरचे कुर्बानी उस दिन से ताखीर करे, और ये ज्यादा जाहिर है। इब्न क़य्यिम ने पहले एहतमाल को तरजीह दी, मगर इस इख्तलाफ का कोई फायदा नहीं, मगर यह कि इस हदीस से यह दलील पकड़ी जाए कि चौथे दिन की कुर्बानी के दिनों से नहीं है, जैसा कि नैलुल औतार है। उन्होंने कहा देखें, नैलुल औतार के अंदर ये बात रिवायत की है, उन्होंने बयान की है ये फिकी मसला कि कुर्बानी जो है वो 3 दिन है। यही मजहब अल्लामा मुबारकपुरी ने रिवायत किया। एक और नाम है अहलुल हदीस उलमा में, बहुत बड़ा नाम है, इनको कहते हैं कि शेखुल हदीस अबुल बरकात, ये नाम लेते हैं। उनसे यही मसला पूछा गया कि कुर्बानी चौथे दिन की दुरुस्त है या नहीं, तो उन्होंने कहा जो बंदा ये कहता है कुर्बानी चौथे दिन के बारे में, वो कहता है उस आदमी का अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ है। ये मैं नहीं, गैर मुकल्लिद आलिम शेखुल हदीस अबुल बरकात ये कह रहे हैं। और साथ कहते हैं, फिर आगे थोड़ी बात करने के बाद आगे जाके एक जुमला बोलते, कहते हैं क्योंकि नबी करीम ये बड़ी बात है, कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने तीसरे और चौथे दिन कभी भी कुर्बानी नहीं की। तब आप ये नहीं कि तो काट ली। फिर ये गैर मुकल्लिदीन के आलिम बात कर रहे हैं कि ये साबित ही नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चौथे दिन कुर्बानी की। तो गैर मुकल्लिदीन फिर क्यों जोर लगा रहे हैं इसके ऊपर। फिर इसी तरह और कई दलाइल हैं जो इसके ऊपर दिए जा सकते हैं कि जिसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ अहलुल हदीस उलमाए किराम ने ये बातें दर्ज की हैं कि तीसरे दिन तक कुर्बानी है, चौथे दिन की कुर्बानी के वो जवाज के कायल वो नहीं थे। और आगे फिर उन्होंने इसके ऊपर तहकीक भी की कि जिस रिवायत को गैर मुकल्लिदीन फतवाबाजी करते हैं, हज़रत जुबैर बिन मुतइम की रिवायत के फरमाया अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, उन्होंने कहा यह रिवायत ज़ईफ है, मुनक़ते है, लिहाजा इससे चौथे दिन की कुर्बानी का जवाब साबित नहीं कर सकते। यह लड़ाई गैर मुकल्लिदीन की आपस में हुई है। कुछ कहते हैं जी असी चौथे दिन कुर्बानी करनी है, उन्होंने तो वडेरे कह के गए सी कि चौथे दिन की कुर्बानी नहीं है। अय्याम तशरीक के बारे में जो कहा जाता है कि ये उसके अंदर रिवायत बयान होती है
कि अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है। इसके ऊपर भी एक नज़र डाली हमने कि जो रिवायत हज़रत जुबैर बिन मुतइम से है कि जिसके अंदर है अय्याम तशरीक अय्याम कुर्बानी है। हमने कमो बेश 14 सहाबे किराम ने इस रिवायत को बयान किया है, 14 से ज्यादा, जिससे चौथे दिन की कुर्बानी साबित करते हैं। 14 सहाबे किराम से ज्यादा साहबा ने रिवायत किया। एक रिवायत के अंदर कुल अय्याम तशरीक अय्याम कुर्बानी है, एक रिवायत में है 14 सहाबे किराम ने जो ये रिवायत बयान की, उसके अंदर चौथे दिन की कुर्बानी में ज़बा का लफ्ज ही मौजूद नहीं है। एक रिवायत उठा ली, उस रिवायत के बारे में 14 सहाबे किराम क्या भूल सकते हैं कि चौथे दिन की भी कुर्बानी है? नहीं, वो भूल नहीं सकते। ये बयान करने वालों ने गलती कर दी है। ये बात काफी थी कि वो रिवायत मुनक़ती है, ज़ईफ है, लेकिन उससे एक मसला कर दिया, उम्मत पे एक फितना बो दिया।